वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती है अपने मॉर्निंग शो में। और आप मॉर्निंग शो में ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस एचडी टीवी चैनल। पूरे पाकिस्तान में ये चैनल आप देखते हैं। और साथ साथ मैं कहूँगी कि पीटीसीएल नंबर मेंशन हो रहा है। आज हम बच्चों के लॉ पे बात करेंगे जिनको हेरेसमेंट किया जाता है। लाइक बच्चों के साथ बहुत ऐसी ज़्यादती हो जाती है जिस पर हम सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है। इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, यानी कि हमारे पास हमारा क्या कौन सा कानून है जिसके थ्रू हम इंसाफ ले सकते हैं। आज इस पर डिस्कस होगी। आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे साथ, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ बड़े ही सीनियर यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं। एंड स्पेशल मैं थैंक्स करूँगी अंसार बर्नी ट्रस्ट की, जिनकी जानिब से ये पूरी टीम यहाँ तशरीफ़ लाई है। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं वन बाय वन सबका इंट्रोडक्शन पहले करवाती हूँ, देन फिर हम लोग अपनी मौजू की तरफ चलते हैं। और मौजू है हमारा किड्स हरेसमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। किड्स बच्चों के ऊपर तशद्दुद जो है वो ये कह सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे साथ तो मौजूद हैं एडवोकेट कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, कैसी हैं आप? ठीक है, एंड थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ओके गुड। नेक्स्ट हमारे साथ हैं महनाज अनवर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक है, अच्छा कंफर्टेबल बैठो। क्या हो गया आप डरी हुई होगी तो लॉक है, हमारे साथ लड़ोगी कैसे? अच्छा ज़रा सा मैं आपको ऐसे कंफर्टेबल ज़रा सा थोड़ा स्माइल भी कर लें, ताकि ये ना हो कि बोलें जी हम किसी कटेरे में खड़े। ओके, मैं जज नहीं हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे साथ बड़े प्यारे से भाई यहाँ पर मौजूद है एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? और जी अल्ताफ़ भाई के साथ बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट मीत शर्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? मुझे बड़े काले कोट से बहुत डर लगता है जस्ट फॉर जोक। अच्छा जी, बात इस वक्त ऑफ कोर्स मैंने इंट्रो भी किया और मैं सबसे पहले एडवोकेट कुरतुलैन के पास सवाल करूँगी। हम बच्चों से जो रेलेवेंट जब भी बात करते हैं और वो एक ह्यूज कोई ना कहीं जैसे ज़ैनब का या वटेवर कोई भी केस हमारे पास अभी करंट भी एक सिचुएशन हुई है, या बच्चों का चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इम्प्लीमेंट इतना स्ट्रांगली हुआ है, क्यों? देखिए सभी, सबसे पहले तो जब चाइल्ड लॉज की बात आती है, किसी भी लॉ की बात आती है, लॉ पाकिस्तान में सारे मौजूद हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले एक वेव चलती है कि लॉ बना लेते हैं, इस पे क्या करना चाहिए, कमेटी बैठ जाएगी। लेकिन अब लॉज की या कमेटीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लॉज पहले से मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आपने जैसे ज़ैनब का जिक्र किया अभी, तो ज़ैनब जैसे हज़ारों केस है। ज़ैनब जैसे लोग हाईलाइट हो जाते हैं जो मीडिया पे आ जाते हैं। ऐसे हज़ारों केस या तो कोर्ट और थानों तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो लॉज बने हुए हैं उसकी अवेयरनेस किसको है? आपको लगता है कि जितने रेप केसेस या अब्यूज़ केसेस होते हैं नॉर्मली कच्ची आबादियों में या इलिटरेट लोगों में होते हैं, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, एथिकल एजुकेशन नहीं है। आपके पास अगर वो बंदा पहुंच भी जाता है तो आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आप उसको कैसे गाइड करेंगे कि आपके पास नॉलेज है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। सेकंड, अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ले भी लेती हैं तो हमारे माशरे के जो मौजूद शहरी हैं वो इस बात से डरते हैं। आपने जैसे कि अभी कहा काले कोट वालों से डर लगता है, तो पुलिस से, इदारों से खौफ आता है। इन इदारों में जब तक दोस्ती नहीं होगी तब तक आप लोग अपने हुकूक ले ही नहीं पाएंगे, ना आप किसी को गाइड कर पाएंगे। अच्छा, सेकेंडली आप जैसे ये ज़ैनब की बात करती हैं या किसी भी चीज़ की, तो वो फैमिली ऑलरेडी एक ट्रॉमा में होती है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि हम पहले उस फैमिली को उस ट्रॉमा में से निकालें, उसके बाद उनके साथ वो कार्रवाई करें? नहीं, हमारे पास जैसे ही वो बंदा आएगा हम सवाल उन्हीं से करेंगे, ये कैसे हुआ, आपने बच्चे को कैसे छोड़ा। कोई भी माँ बाप या जो भी गार्जियंस होते हैं वो बच्चे को कभी भी जानबूझ के अब्यूज़ के लिए नहीं छोड़ते, अनलेस अनटिल कुछ रेशो है जो मॉनेटरी फ़ायदे के लिए ऐसा करता है। अदरवाइज़ कोई भी अपने पैदा किए हुए बच्चे को या अपने प्यारे भांजे भांजी को रोड पे नहीं छोड़ता कि ठीक है इसका रेप हो जाए या ये चाइल्ड लेबर में यूज़ हो जाए या फ़कीर माफिया के हाथ लग जाए। तो आप उस फैमिली को, ऑलरेडी ट्रॉमा वाली फैमिली को उसमें से निकालने की जगह, उसकी काउंसलिंग करने की जगह और डरा देते हैं। आपने जो एक बात कही है ना, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की, यकीन करें मैं हैरान हो गई जब मैं उस दिन जब कोई आप वीडियो निकालते हैं ना सोशल, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती है। एक चैनल पे बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि कम से कम 12 साल का बच्चा है और उसने अपने 9 साल के भाई के साथ ज्यादती की और देन फिर उसके सर पे ईंट दे के मार के उसको जान से मार दिया। यकीन करें मैं मतलब
मुझे अब उसके बाद कुछ कहने का, यानी कि एक घर के अंदर 2 बच्चे, ऐसा क्या वहाँ पर वो भी एक ज़रूरी कि वो जो जी। ज़रा सा बैकवर्ड लोग होते हैं ना, ज़रा सा जी, मैं जी, ये जी। कहूँगी जिनको या तो मेरे ख्याल में बहुत गरीब देही इलाके जिसे कह सकते हैं, गरीब नहीं कहूँगी, देही इलाके जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं, उनके घर में क्या माहौल है आई डोंट नो, कि वो बच्चे ने इतनी बड़ी उस बच्चे को दूसरी जगह एक गैर वीरान जगह पे ले गया अपने छोटे से भाई को, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, वो ऐसे क्या चाहिए कि बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करते पेरेंट्स, कि वो देख क्या रहे कर क्या रहे। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा रोल जो इस वक्त अदा किया जा रहा है वो सोशल मीडिया या जो मोबाइल डिजिटल डिवाइसेस जो मिल गए हैं। Okay. आपने वो डिवाइस दे तो दिया, लेकिन हाउ टू यूज इट, और चाइल्ड मतलब की लॉक्स लग सकते हैं, चाइल्ड लॉक्स लग सकते हैं, और इंटरनेशनली भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि बहरहाल ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, आपने देने हैं डिजिटल डिवाइसेस, एजुकेशन में काम आते हैं, लेकिन उसको किस हद तक इस्तेमाल करना है, किस हद तक उसकी ज़रूरत है, इस चीज़ में जो है वो बैलेंसिंग नहीं चल रही। दूसरा, पेरेंट्स ये करते हैं कि आपने अपनी जान छुड़वानी है, आपने मोबाइल पकड़वाया और आप अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए, जो तरबियत का अंसर था वो निकल चुका है। बहुत ज़रूरी है, और बहुत जो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ से। पहले ये रहता था कि आप अगर बिजी भी हैं, मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, तो कोई ना फैमिली कोई के देख रहा और है। लोग उनसे, अब ये होता है आपने मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, या आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया या स्कूल में छोड़ दिया। और ये सिर्फ देही इलाकों में नहीं है, ये एलीट क्लास में भी है, लेकिन वो केसेस दब जाते हैं, वो सामने नहीं आते। अच्छा, आपकी बात है कि ना पहले फैमिली में देखो, कभी कभी दुश्मन भी ना हमारे लिए दुश्मनी में बात करते हैं, लेकिन वो हमारे फायदेमंद होते हैं। अब जैसे गैदरिंग में मैं अभी आपके पास आने चाह रही हूँ, वो गैदरिंग में रहने में क्या होता है, फैमिली खानदान, उसमें क्या होता है कि कोई भी चाची ताई जो है ना गुस्से में, ये देखो इसकी बेटी हर वक्त मोबाइल यूज़ करती रहती, उसका बोलना तो वो बेशक इरिटेट है, लेकिन देखा जाए तो वो फ्यूचर में बड़ा कामदेह ये वर्ड है कि काम का वर्ड है कि अच्छा हुआ ना उस बेटी को उस वक्त नहीं यूज़ करवाया, या चची बोले, अगर वो कहती आप कौन होती है, मेरी बेटी जो चाहे कर ले, यहाँ पर जब बात आती है ना, तो वो फिर जो है ना वो नुकसानदेह है उस बच्चे के लिए, वो उसका बोलना बेशक गलत है, लेकिन कभी कभी दुश्मन भी बड़ी अच्छी बात कह जाते हैं। अच्छा, मैं कुरतुलैन के बाद चलती हूँ महनाज अनवर की जानिब, एडुकेट महनाज। बच्चों की ज़्यादती का जैसे लॉ में इन्होंने एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस मैं मानती हूँ, आप मुझे बताएं कि हम जब एक माँ के साथ या उसकी फैमिली के साथ एक बच्ची या बच्चे के साथ, जैसे अभी कंडीशन एक चल रही है, ठीक है, आवाज़ बुलंद करते हैं, सबसे पहले हम अगर बेटी की ज़ात है तो हम कहते हैं इसका तो फ्यूचर तब हो जाएगा, वो कंडीशन मुझे बताएं कि हम माँ बाप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्ची को बिलर लगा लगा के दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जब बड़ी होगी तो तब भी उसके लिए एक इरिटेशन है कि नहीं है, क्या कहते हैं आप? ये क्योंकि सोसाइटी जो है ना, हम पहली बात तो ये कि जाने से डरते हैं थाने कचहरी में, क्योंकि आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, फिर मीडिया में इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी कि अगर आप विक्टिम हैं, लेकिन एक वो बन जाता है कि नहीं, क्यों कल कला उसकी और भी आगे की लाइफ है, उसकी शादी होनी है, एजुकेशन है, तो इसको मामले को दबा दो, तो वो बच्चा भी फिर जो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब दबा दिया जाता है तो और भी उसमें चांसेस आते हैं कि कल कला कोई और भी बच्चे के साथ ऐसा कर देगा, मतलब एक ज्यादती कंटिन्यू चली जाती है, होती रहती है। तो अगर हम इसको लेकर भी जाते हैं कोर्ट में या उसमें, तो उसमें भी होता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे आते हैं, एविडेंस वगैरह नहीं होती, इतना कुछ, तो जो होता है उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाती। जी। अच्छा, अब मैं अल्ताफ़ साहब के पास चलती हूँ। अल्ताफ़ साहब से पूछूंगी कि आया कि जब कोई केस आपके पास आता है इस तरह का, हमारे लॉ में क्या राइट्स हैं, मतलब होता है ना कि हमारे राइट्स के हैं कि हम उसको यानी कि अंजाम तक पहुँचाना, तो वो प्रोसीजर हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये सारा केस पे डिपेंड होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि काफ़ी पार्टीज हमारे पास इनिशियल आ जाती है, इनिशियल वो चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, फिर आगे जब कोर्ट के चक्कर लगते हैं, टाइम लगता है, तो उसको बचाने के लिए बीच में कभी कभी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट के चक्कर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कोर्ट में जैसे जाएँ हमें इमीडिएटली जस्टिस मिले, ये तो कभी नहीं होगा, हर चीज़ के पीछे टाइम ही लगता है, चाहे किसी 2 माह लगे, 3 माह लगे, 4 माह, टाइम ही लगता है। इस वजह से कोर्ट के इनिशियल वो चक्कर खाते हैं, फिर बीच आगे देखते हैं, क्योंकि कोर्ट में टाइम भी इतना ज़ाया होता है। हमारे पास काफ़ी ये होते हैं कि वो मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही टाइम कुछ बंदा कमाएगा वही घर लेके जाएगा, अगर वो बंदा कमाने की जगह वो कोर्ट के चक्कर लगाए तो घर क्या लेके जाएगा, ये भी चीज़ें होती हैं। उन सारों चीज़ों को देखने के बाद फिर उनको यही करना पड़ता है कि हमें बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केस को ख़त्म करना चाहिए, आगे नहीं जाते।
काफ़ी लोग इस वजह से डरते हैं कि उनकी इज्जत का मामला बन जाता है, जैसे कि रेप केसेस होते हैं इन चीज़ों में। अगर वो आगे जाएंगे, जाहिर बात मीडिया पे आएंगे, सारी चीज़ें उनकी फैमिली में, मतलब नेबर में इनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से वो केस को दबा देते हैं, आगे नहीं जाते। मेन चीज़ ये। ओके, अच्छा मैं एक दूसरी और बात ये भी, बताइए। जैसे मैडम ने बोला कि सारी चीज़ें फैमिली, एक इसमें दो बताएं कि पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन से फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होगी, जाहिर बात है वो तो बाहर वाले को नहीं बताएंगे कभी भी। अपनी अगर लड़की है या बेटा है या बेटी है, वो माँ बाप को ही बताएंगे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है। तो पहले माँ बाप को फ्रेंडली बनना चाहिए बच्चों के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चों को मोबाइल दे भी देते हैं तो कम से कम ये माँ बाप का राइट है कि उनको देखें कि वो कौन सी वेब यूज़ कर रही है, कहीं गलत वेब तो यूज़ नहीं करे। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो उनकी मतलब उनको उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कहीं गलत लोग में अगर मतलब बीच में गैदरिंग में आ गए तो जाहिर बात है बच्चा वहीं से ख़राब होगा। अंदर तो सही होगा लेकिन बाहर भी मतलब माँ बाप को बनता है, तो इस पर नज़र रखें। ओके, अच्छा मैं एडवोकेट जो है मीत शर्मा के पास जाऊंगी। हमारे पास कोई आपकी ज़रूरत, आप अपनी जो उसमें लॉ में ज़िंदगी जो अपनी आपकी प्रोसीजर चल रहा है, कभी ऐसा कोई केस आया है जो आपने कहा कि इसके साथ जो है ना इनको इस तरह हमारे साथ डील करना है, या आपके साथ ज़िंदगी में जो ऐसे केस हो बच्चों से रेलेवेंट, वो ज़रा सा मैं चाहूँगी आप शेयर कीजिए। देखिए, पाकिस्तान में जो असल मसला है ना, जी जी, पाकिस्तान हमारी जो सोसाइटी है इसमें तीन चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन इश्यूज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं प्रिवेलेंस में। ओके ओके। उसमें सबसे पहला जो इशू है, ज़्यादातर ऐसी जो है एब्यूज़ होती हैं जो हमने नॉर्मलाइज़ की हुई हैं हमारी सोसाइटी में। अब जैसे मेंटल अब्यूज़ हो गई या फिर फिज़िकल अब्यूज़ हो गई। आप घरों के हालात देखें, घरों में जो है बच्चों को डांटा जाता है, उन पर तेज आवाज़ में बात की जाती है, कुछ घरों में उन पर हाथ भी उठाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चों की जो नफ्सियात है वो ऐसी हो जाती है, तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं तो फैमिली को नहीं बताते, फिर वो बाहर से कुछ केसेस में जब वो फैमिली को बताते हैं तो हमारे मुल्क में ऐसा कोई सेफ एंड सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत फैमिली वाले कंसर्न अथॉरिटी को बताएं या हम तक पहुंचे। ठीक है, इसमें जो और चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, वो जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो ये है कि एक तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जो कानून हमारे पास बने हुए हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन के कन्वेंशन का जो है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है, सीआरसी। उसके तहत यहाँ पर नेशनल कमीशन भी बनी और उसके बाद काफ़ी लेजिस्लेशन भी हुई और काफ़ी प्रोविजंस भी हैं हमारे पास कानून में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये चीज़ें आती नहीं सामने, तो हमारे पास वो केसेस भी नहीं आते। अब इसको जो है अगर हमें बेहतरी करनी है इस चीज़ को लेकर, इन इश्यूज़ को हमें कम करना है, तो सबसे पहले जो है ना एक जो काउंसलिंग वगैरह होती है या जो ऐसे सेशंस वगैरह होते हैं, वो वन डे सेशन का ये काम नहीं है, ये इलाज मतलब उससे नहीं हो सकता इस चीज़ का। हमें बेसिकली प्रॉपरली एक जो है अपने करिकुलम में ये चीज़ें लानी चाहिए। ज़्यादातर इसके अगेंस्ट में ये जो है दी जाती है, रीजनिंग दी जाती है कि हम इतना ट्रांसपेरेंटली बच्चों को ये चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन एज अप्रोप्रिएट तरीके से हम वो चीज़ें अपने करिकुलम में डाल सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उनको पता चले कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। बहुत प्यारी बात। काफ़ी तरह से जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं वो क्लोज फैमिली में होते हैं, जहाँ पे कंफर्टेबल वो एक ट्रस्ट का। और दूसरा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि समझा जाता है कि जो अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़, वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ ही होती है, जबकि इसके और भी दूसरे भी फॉर्म्स हैं जिसमें आपका मेंटल अब्यूज़ हो गई, चाइल्ड मैरिजेस हो गई, अर्ली मैरिजेस, ठीक है। इसके लिए भी कानून बने हुए हैं, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बना हुआ है, बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जैसे आपने कहा रोडों पर बच्चे जो है भीख मांग रहे होते हैं या फिर उनको काम पर लगा दिया जाता है, वो मिसयूज हो जाता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक अब्यूज ही है। और दूसरी नेग्लेक्ट भी एक अब्यूज है, मतलब बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल उनका खाना पीना, उनकी एजुकेशन, अगर पेरेंट्स वो उनको प्रोवाइड नहीं करते तो वो भी जो है चाइल्ड अब्यूज में आता है, भले वो इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल हो। ठीक है, तो इस तरह के केसेस जो हैं उसमें बेसिकली यही गैप आता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो है वो चीज़ें उछलती भी बहुत हैं, तो लोग इस डर से कि बदनाम होंगे या हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी सोसाइटी में। अच्छा, क्या कहते हैं शर्मा के, मैं आप ही से सवाल करूँगी कि क्यों नहीं ये चीज़ रुक पा रही, कि अगर क्या आप लोगों का लॉ सख्त नहीं है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता या उसको जुर्म यानी कि वो कहते हैं सज़ा नहीं दी जाती जिसकी वजह से हर कोई कंफर्टेबल, हर लड़का उल्टी हरकत कर रहा है, हर घर में बेंगलोर में ऑफ कोर्स हेरेसमेंट के अलावा और बहुत कुछ अब्यूज़ वगैरह भी हो जाता होगा,
तो वो डर के मारे उसको पैसे ले दे के, तो क्या मतलब पनिशमेंट नहीं मिलती इस वजह से ये सारी चीजें कंटिन्यू चल रही है? जी अब देखें ना, पाकिस्तान जो चाइल्ड अब्यूज है वो सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, ठीक है। लेकिन फर्क कहाँ पर आता है? नंबर्स में। मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट क्या किस उस पे आता है पाकिस्तान, ये बताए ना। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ 2022 में सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के 4253 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज के हैं, तो बस, ठीक है, और वो भी रिपोर्टेड। ज्यादातर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और उनकी वजूहत ये हैं जो मैंने आपको बताई। या तो बच्चे फैमिली को नहीं बताते, या फैमिली इस डर से कि हमारा सोसाइटी में नाम बदनाम होगा इस वजह से, या कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। हाँ, और अगर पहुंचती भी है, बताती भी है उनको, तो उनको ये डर होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमारा नाम उछलेगा। अब तो सोशल मीडिया भी है, और इसमें मीडिया भी काफ़ी ऐसे जो वाक़यात होते हैं उसमें थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म दिखाती है। मतलब हमारे सोसाइटी में जो विक्टिम होता है उसको डिस्करेज किया जाता है, हर सेक्टर से उसको जो है ना डिस्करेज किया जाता है, हर अथॉरिटी से उसको डिस्करेज किया जाता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते, वरना हमारे पास लॉज हैं। जैसे मैंने आपको कहा, पाकिस्तान सिग्नेटरी है एक कन्वेंशन का, तो उसके अंडर में काफ़ी सारे प्रोविंशियल लेवल पर लॉज बने हैं, जैसे KPK में है चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर एक्ट, और सिंध में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मैंने आपको कहा, और प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरेट पनिशमेंट। ऐसे पंजाब में ही होंगे, प्रोविंशियल लेवल तक होंगे अपने लॉज होंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई फ्रेमवर्क इसका मौजूद नहीं है इस वक्त। नेशनल लेवल पे एक है ना फॉरेन एम्प्लॉयमेंट होता है, आपको नहीं पता? एक लॉ है, वो जैसे किसी को सीट से उतारना होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं लॉ से, वो नीचे ठक से, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। इसी वजह से आप लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, तभी भी आप लोग कभी सुकून से नहीं रह सकते। आपके अपने बच्चे नहीं है ना, आपके अपने बच्चों पर ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप उस वक्त से डरें जब आपके बच्चों पर उस खुदा की मार लगेगी। यकीन करें, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अगर आप लोगों के ये बच्चों के साथ होता तो आप क्या करते? वो किसी गरीब के बच्चे हैं ना, इसीलिए उनको पता नहीं है। इसलिए लॉ सिर्फ एक ही है कि आपको किसी को इक़्तिदार से उतारना है, आपने सबने इकट्ठा होना है और उसको इक़्तिदार से उतारना है। इसके अलावा कोई लॉ इस मामले में नहीं है। यकीन करें, ये बच्चे ना दामन पकड़ पकड़ के ना आपको झंझोड़ेंगे कि मेरा क्या कसूर। बच्ची 6 साल की बच्ची का, वो 6 माह की बच्ची का, वो 3 साल के बच्चे का क्या कसूर है, वो सबका दामन पकड़ेगा कि मेरा क्या कसूर था, मेरे साथ क्यों ज्यादती की गई। तो ये सारे हम लोग जवाबदेह होंगे, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन हुए हैं। कुरतुलैन, आपकी माशाल्लाह अंसार बर्नी साहब, मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। अंसार भाई, आपने अपनी माशाल्लाह टीम को भेजा और आज हम इस मौजू पर बात करें, आवाज़ उठा रहे, और इंशाल्लाह ताला मैं आवाज़ बनती रहूँगी। ये बच्चों के साथ हेरेसमेंट ये करने के बाद उनको डराया जाता है कि तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। एक दूसरी, ये तो बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़ी लड़कियां भी हेरेसमेंट का शिकार हो जाती हैं, वो तो एक अलग मैं किसी दिन बात करूँगी। इस वक्त मैं अंडर 15 की बात कर रही हूँ, नीचे बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चों को जब उनके ऊपर ये जो स्कूल हो, मदरसा हो, बड़े शर्म की बात है। ये वीडियोस हैं जी, अगर हम जिनके ऊपर समझते हैं कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अब मैं उनको देख रही हूँ, वो बच्ची का हाथ मरोड़ रहे हैं, उससे हंस रहे हैं, कभी उसको गोद में बिठा रहे हैं। तो अब ये मैं हैरान कुन बात है। तो ये मैं हैरान हूँ, इनको कोई मतलब कहीं से डर नहीं आता। मैं कभी इनको पकड़ने के बाद बड़े मज़े से कहते हैं, वो आपको शर्म महसूस हो रही है, आपने ये क्या किया, तो कहते हैं हाँ मुझसे गलती हो गई, बस एक जुमला कहते हैं मुझसे गलती हो गई। इसमें ऐसे रिलेशंस भी हैं जिसमें बाप का किरदार भी है, भाई ने बहन से शादी कर लिया, अजीब अजीब सी बातें सुन के, मामू ने छोटी बच्ची के साथ ज्यादती कर ली, और यार मेरे मुंह में अल्लाह पाक रिश्तों के तकद्दुस जो हैं वो पामाल हो चुके हैं। खूबसूरत रिश्ते हैं कुरतुलैन, उनको पामाल कर दिया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये कह रही हैं कि सिर्फ उनको शर्म नहीं आती। मेरे पास इस वक्त एक 5 साल की बच्ची का रेप केस चल रहा है, और जब मैं उसकी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट बनाने गई तो पूरा एरिया इकट्ठा हुआ था और हम अंदर नहीं जा पा रहे थे। हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जी वजह ये है कि एक बच्ची के साथ जाती हुई हम उसको देखने आए हैं। आप क्या देखना है, मतलब एज ए सोसाइटी आप उसका बैग बनने की जगह आप उसका तमाशा बनाना है, आप उसको देखना है, और आप उससे देख रहे हैं कि अच्छा वो प्लेस दिखाओ जहाँ पर जख्म है, जो रैप्चर हुआ है, या वो 5 साल की बच्ची और उसका नेबर था, वो जो रेपिस्ट है वो उसका नेबर है। अच्छा, उसके बाद जब हम एजेंसीज के पास जाते हैं, इदारों के पास जाते हैं, सिक्योरिटी इदारों के पास, तो 1 महीने तक हम इस बात की डिबेट करते रहे कि हमारे पास DNA का बजट नहीं है, क्योंकि वो बजट जो है वो पेट्रोल में, आपकी पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी में, आपकी पर्सनल चीज़ों में जा रहा है।
तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास 1 महीने तक डीएनए का बजट ही नहीं था। अगर आप इतने अरसे बाद चालान जमा करवाते हैं तो हमारा केस वीक हो जाता है। कब डीएनए होगा, कब उसको सज़ा मिलेगी, और उसको सज़ा नहीं मिलेगी, इसके बीच में 4 और रेप हो जाएंगे। और वो सज़ाएं भी हमारे पास, आपने रिश्तों की बात की या आपने सज़ाओं की बात की, हमें आज नहीं मिलेंगे, हमें लॉ ने नहीं दिया। हमारे पास इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया ये सब कुछ, कि किस रिश्ते की क्या लिमिटेशन है, किस लॉ की क्या लिमिटेशन है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, क्यों है कुरतुलैन, अब चाहे वो आप या आंसर जो भी देना चाहें, दूसरे कंट्रीज़ में तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में बहुत सारे ऐसी जगहों पर फ़ौरन इम्प्लीमेंट किया जाता है जी। मेरे भाई आपने जैसे कहा कि वो सारे मुल्कों में होता है, लेकिन मैंने देखा उनके लॉ में इतना इम्प्लीमेंट होता है जिसकी वजह से वहाँ रेशो कम है। तो हमारे मुल्क में क्या इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं होता? सबको पता है यार, ख्वार होते रहेंगे फिर। देखिए, क्योंकि हम अपने मालिक खुद नहीं हैं। हमें जहाँ से डोनेशंस मिलते हैं, जहाँ से इमदाद मिलती है, उनके लॉज ह्यूमन राइट्स के नाम पे, हालांकि उनकी अपनी कंट्री में उन चीज़ों की बड़ी सख्त सज़ाएं, लेकिन इस्लामी सज़ाएं इम्प्लीमेंट ना हो, या चलें वेस्टर्न सज़ाएं भी, लेकिन अगर वो माशरे के लिए अच्छी हैं तो वो इम्प्लीमेंट ना हो, उसके लिए हम पे एम्फसाइज़ कर दिया गया है कुछ चीज़ों को, बाय फोर्स इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आपने सज़ाए मौत नहीं देनी, आपने खुलेआम फांसी नहीं देनी, आपने खुलेआम हाथ नहीं काटने। अगर 4 लोगों के हाथ खुलेआम कट जाएं और 4 लोगों को जिना करने वाले लोगों को खुलेआम फांसी हो जाए, आप देखें कि सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सच कह रही है कुरतुलैन, मैं इस चीज़ को बहुत पहले मैं कह चुकी हूँ कि एक बार ये कर देना, खुदा की कसम, ये और बच्चियाँ महफूज हो जाएंगी जी, और बच्चियों और बेटियों की जो ज्यादती होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आजकल बेटे भी महफूज नहीं है, बेटे भी नहीं है महफूज। ये आप, अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी, लेकिन आप मदरसों की बात करती, एक तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि सबसे शरारती या ढीठ बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है। बड़ा होके वही जी जिद्दी, अच्छे बच्चे तो स्कूल जाते हैं। हमने दीन की तालीम को बहुत कैटेगराइज कर दिया है और हम इसको इसी तरह लेके चल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको मदरसे में डाल दो, कम से कम दीनी तालीम ही सीख ले। फिर वो बच्चा जब बड़ा होके कुछ बनता है तो वो जैसा माशरा देता है वो आप देख रही हैं, वो वीडियोस में मौजूद है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको मालूम है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे बड़े नाम मौजूद हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी ज़्यादा बुरी आ गई है। उसका रीज़न ये कि शरारती बच्चा मदरसे चला जाता है और अमीर का बच्चा तो स्कूल ही जाता है, गरीब का बच्चा मदरसे जाता है, उसमें अवेयरनेस वैसे नहीं होती, पेरेंट्स में अवेयरनेस वैसे नहीं होती। आपकी जो पॉपुलेशन है वो उनके 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं, वो एक पैदा करते हैं, एक को पाल रहे होते हैं, दूसरे को रोड पे छोड़ा हुआ होता है, तो वो खुद भी वो चीज़ें नहीं देख रहे होते। यहाँ सोसाइटी को इंटरवीन करना चाहिए। एक एक बच्चे का अगर आप गार्जियन बन जाते हैं, यानी आप हैं, आप फ्री हैं, आपने एक गांव सेलेक्ट किया, एक विलेज, एक बस्ती, कोई भी एक जगह सेलेक्ट की, वहाँ 10 बच्चों को आपने अडॉप्ट कर लिया, नॉट ऑन पेपर, सिर्फ आप महीने में एक बार जाएं, उनकी स्कूलिंग करवाएं, उनकी स्कूलिंग चेक करें, उनके होमवर्क चेक करें, आप उनकी सिर्फ गार्जियन बन जाएं। जो पेरेंट्स नहीं कर सकते वो आप करें, साथ साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करें कि आपने क्या क्या करना है जी, क्योंकि स्कूल में बच्चा 5 घंटे जाता है, बाकी का टाइम 18-19 घंटे आपके साथ रहता है। उसने कैसे खाना है, कैसे सोना है, ये आप सिखाएंगे, ये पेरेंट्स सिखाते हैं। बहुत प्यारी कुरतुलैन ने बात की है कि हम लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और उन पेरेंट्स को जिनके ज़रूरत एक बिल्कुल छोटी सी कहीं ना कहीं बस्ती बनी होती है, आबादी बनी होती है, तो वहाँ जाके थोड़ा सा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। मैं इसके बाद शर्मा से क्वेश्चन करूँगी, क्या यहाँ पर लैक ऑफ सिस्टम है या लैक ऑफ लॉ है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से अभी तक इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं जाता? ब्रेक के बाद इसका आंसर हम एडवोकेट शर्मा, मीत शर्मा से लेंगे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम बात करें बच्चों के हरेसमेंट पर और बच्चों को जो टॉर्चर किया जाता है। आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। माज़रत मैं आपकी लाइव कॉल नहीं ले पा रही क्योंकि हमारे यहाँ पर गेस्ट सब मौजूद हैं। मैं सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे पास ऑफ कोर्स मैं जो ब्रेक से पहले जो क्वेश्चन किया था, और वो मैं दोबारा मीत शर्मा को वेलकम करती हूँ, एडवोकेट मीत शर्मा। मैंने जो सवाल किया था, मैं चाहती हूँ वो आप ज़रा डिटेल में इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, जैसे अभी आपने बात की कि दूसरे ममालिक में भी, तुर्की, यूएसए, यूके, यूरोप, इन मुल्कों में भी ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, एनफोर्समेंट होती है इन लॉज की, पाकिस्तान में नहीं होती।
पाकिस्तान में इसकी इन्फोर्समेंट ना होने की पीछे की जो वजह है, एक तो इदारों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। जी जी। ठीक है, अगर कोई असर और रसूख रखने वाला कोई आदमी है तो वो प्रेशर डाल के जो विक्टिम है उस पर भी प्रेशर डालता है, पुलिस पर भी जो है वो प्रेशर डालता है कि इसका केस रजिस्टर ना करे। ओके। उसके अलावा अगर कोई पुलिस जो है वो अप्रोच करती भी है उन्हें, जो है उनसे रब्ता करती भी है, तो वहाँ से कोऑपरेशन नहीं होती फैमिलीज़ की तरफ से। वो इसी डर से मैंने आपसे बात की कि यहाँ पर कोई सेफ एंड सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल सिस्टम नहीं है। मतलब आपको सारी फिर सोशल मीडिया के थ्रू कैसी कैसी वीडियोस बनती हैं यहाँ पर, और कैसे कैसे लोग राय देते हैं सोशल मीडिया पे। और मैंने बात की कि मीडिया भी जो है वो मतलब ऐसे पोर्ट्रे करती है कि विक्टिम जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है विक्टिम। या अगर फैमिली के पास या तो जो है बच्चे नहीं बात करते, क्योंकि फैमिलीज़ में भी हमारे यहाँ ऐसा जो है होता है, एटमॉस्फेयर होता है कि बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों पर हाथ उठाया जाता है। ठीक है, ये अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना तो ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में ही आता है, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है। पाकिस्तान के हर दूसरे घर में ये जो है रवैया रखा जाता है बच्चों के साथ। तो अगर आप किसी बच्चे के साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो उसकी नफ्सियात ही ऐसी बन जाएगी कि वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता घर वालों के सामने। तो जब ये गैप आ जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, तो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है, इन्फोर्समेंट रुक जाती है इस चीज़ की। लेकिन ये है कि किसी भी चीज़ की अगर हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो हमेशा ग्राउंड लेवल से ही चेंज होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम खुद पर उंगली नहीं उठाते। अगर हम सोसाइटी की बात करें कि ये सोशल स्टिग्मा है, तो हम भी उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। ठीक है, हम भी कैसे उस चीज़ को हम उस पर रिएक्ट करते हैं, वो मतलब हम भी उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं जैसे अंसार बनी ट्रस्ट है या दीगर ट्रस्ट हैं या NGOs हैं जो इस पर काम कर रही हैं, तो ये तो अपने हिस्से का काम कर रही हैं, लेकिन ये मतलब एडिक्वेट नहीं है, इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। और इसमें काउंसलिंग और जो मतलब कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग होती है या मतलब सेशंस होते हैं जिसमें काउंसलिंग की जाती है फैमिलीज़ की, बच्चों की। सिर्फ ये भी ज़रूरी नहीं है, हमें एक प्रॉपर करिकुलम में जो है ये चीज़ें चाहिए। ओके। तो यही चीज़ है, मतलब ग्राउंड लेवल से हम इसी तरह से जो है अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। बाकी ये है कि नेशनल लेवल पर लीगल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हमारे पास मौजूद हैं लेजिस्लेशंस, लेकिन यही है कि हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। मेंटल अब्यूज़ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इसके ऊपर इतना जो है वो सीरियस नहीं होता। यानी कि सिस्टम, जब मेरा सवाल यही था कि सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा कानून बनाएगा तब उसके ऊपर फिर एम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। ये एम्प्लीमेंट की बात करूँ तो मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट महनाज अनवर मौजूद है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, जब भाई किसी के साथ, कोई भी फैमिली के साथ एक तो ट्रेजेडी हुई है उसकी बच्ची के साथ, के बच्चे के साथ, अब वो चाहती है मैं FIR कटवाऊँ, उसको इतनी ख्वारीद मिलती है कि मैं क्या बोलूँ, तो वो वैसे एक तकलीफ से गुजर रही है, ऊपर से एक गरीब है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो कहता है ठीक है कच्ची पर्ची कुछ होता होगा शायद आप लिखवा दें, एप्लीकेशन दे दें लाइक, लेकिन FIR काटते हुए जान जा रही होती है। ऐसा क्यों है? इसका यही रीज़न है क्योंकि FIR से पहले ही जो है ना बात पहुंच ही नहीं पाती FIR तक। उससे पहले ऐसे बयानात वगैरह लिए जाते हैं पेरेंट्स से या विटनेस से कि वो घूम फिर के वीक कर देते हैं FIR को। कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं दो उस पार्टी से पहले सेटिंग वेटिंग? नहीं, ऐसा भी होता है सम टाइम की जो है ना दूसरी पार्टी होती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, क्योंकि आगे तक बात आगे तक, और क्योंकि FIR अगर कट जाएगी तो फिर पुलिस को भी पूरा सारा वो देखना पड़ेगा प्रोसीजर। तो उनको होता है कि जितना हो सके FIR तक ना पहुंच सके, यहीं पे मैटर को दबा दिया जाए। और क्योंकि वैसे भी पॉइंट इतना वीक हो चुका होता है, वही बयानात वगैरह गवाहों के सारा कुछ, कि अगर FIR कट भी जाएगी, मैटर कोर्ट तक आ भी जाएगा तो वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि FIR जब कटती है ना तो बर्डन आता है थाने पे, नंबर ऑफ FIR काउंट होती है कि जी आपने अपनी आनी जानी कितनी, अपनी प्रोग्रेस कितनी दिखाई है। तो आपके पास 10 FIR है, आपने कितनी सॉल्व की है, तो अगर आपने कितनी वारदातें हुई हैं और वो क्यों हुई हैं आप जवाब दें, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, SHO, SSP, DIG सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये हुआ कैसे का जवाब मुझे ना देना पड़े, इसलिए मैं आपकी बात को लिखूंगी ही नहीं कि मेरे एरिया में ये हुआ ही नहीं है। जब दी जाती है। यही चीज आप स्ट्रीट क्राइम में भी देख रहे हैं। अब आपको समझ में आई, ये मुझे आज समझ में आई। मैं एक चीज और मुझे नहीं मालूम कि पार्टी को इतना तंग किया जाता है, सुबह आना, शाम को आना, दोपहर को आना, अभी ऑफिसर नहीं है, आप ये एप्लीकेशन लेके आओ, उसमें ये चीजें नहीं है, वो लेके, इस वजह से मतलब बहुत तंग किया जाता है, जिसकी वजह से बंदा बार बार चक्कर लगा लगा के मजबूर वो घर बैठ जाता है।
क्योंकि ये चीज़ अगर वो दूसरी पार्टी एक्सेस वाली है, ज़ाहिरी बात है वो उसको पता चल जाएगा, एफआईआर काट देंगे। तो ज़ाहिरी बात बीच में ऐसा कोई कॉल कराने कुछ सिस्टम बना देंगे जिसकी वजह से उसको बार बार तंग किया जाएगा ताकि पार्टी खुद पीछे हट जाए, एफआईआर नहीं कटवाए। अच्छा, ये भी होता है जैसे आप धमकी भी दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेकंड पार्टी जब वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन उससे वो मालूम करते हैं कि पार्टी सामने वाली कितनी सॉलिड है। फिर जब उसको मालूम होता है तो वो कहता है यार इसको बात को वो अपनी कहीं ना कहीं पीआर अटैक करता है, अटैच करता है और फिर कहता है कि यार ये कुछ सेटिंग हो जाए। फिर यार फिर वो आगे बॉस को बताता है कि यार ये फिल्मों में, ड्रामों में देखते हैं सर, वो तो बड़ी ऊंची पार्टी है, देखिए सर वो पॉलिटिकल फलाने का बेटा है, भाई है सर, ये देखिए क्या करे। तो कह यार इसको किसी तरह इनको मतलब इतना थका दो कि ये भाग जाए, खुद ही एफआईआर ना कट पाए, ये चीज़ भी होती है। कितनी अफसोस की बात ये समझाया जाता है कि जी पैसे हम ले लेते हैं, आओ ये पार्टी 10 लाख देगी, 2 लाख मैं रख लेता हूँ, 8 लाख तुम बिला वजह जा रहे हो, तुम्हारी बेटी है, मीडिया पे भी आ जाएगी। उसको वो ट्रॉमास दिखाए जाते हैं कि तुम्हें जो है देखो अदालतों के चक्कर काटते रहोगे। ये भी बदकिस्मती है कि वाकई चक्कर काटने पड़ते हैं, जस्टिस डिले है हमारे पास, वो भी नहीं होना चाहिए कि इतने चक्कर आपको क्यों काटना है। आप कंप्लेनेंट है तो आप अपने सर पे हाथ मारेंगे कि मुझे कंप्लेनेंट कभी नहीं होना चाहिए, मुझे इस मुल्क में अच्छा होता मुजरिम होती, फरार रहती। आप कंप्लेनेंट बनेंगी उस दिन से आप अपने आप को मुजरिम तस्वुर करना शुरू कर देंगी। उसको बार बार कॉल किया जाएगा, अभी थाने आ जाओ, अभी कोर्ट बुलाए, अभी यहाँ पे आ जाओ, अभी यहाँ पे आ जाओ, अचानक कॉल कर बुला लेते। इस वजह से काफ़ी इनको टॉर्चर किया जाता है, या बीच में से इनको तंग किया जाता है कि एफआईआर वापसी ले लो, सेटिंग कर लो, जो भी चीज़ें हो जाती है ना, फिर इस वजह से मतलब पार्टी पीछे हट जाती है। ये मामला मीत शर्मा क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर यही सिचुएशन रही तो क्या जिनके साथ ज्यादती होती है वो रेशो बढ़ नहीं जाएगा? मैम 2020 की मैं अगर बात करूं, मैंने आपको अभी एक रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन दी थी। तो 2020 में जो रेशो पर डे के हिसाब से 8 बच्चों के साथ ज्यादती हो रही थी, वो 2022 में 12 बच्चे हो गए एक दिन के साथ, मतलब 33% इंक्रीज हुआ है उसमें। तो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और मतलब टाइम पर हम जो है इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे तो ये रेशो और भी बढ़ता जाएगा। और पाकिस्तान में वैसे भी बच्चों की जो मुआशी हालात भी होते हैं, आप देखें बच्चे रोडों वगैरह पर पड़े होते हैं, तो ये और भी जो बदतर होती जाएगी और मजीद बद से बदतर होती चली जाएगी, यानी कि कोई बेहतर होने की कोई भी। अच्छा, ये बेवकूफ़ी है जो आपने अभी बताई कि वो एफआईआर नहीं कटवाते, तो वो तो अपनी उस वक्त थोड़ी सी सेफ साइड देखते हो, जबकि उसका डिज़ास्टर बहुत बड़ा है कि इससे और ज़्यादा क्राइम बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो एक बंदा अब्यूज़ हरकत कर रहा है तो वो दूसरे बंदे को जब पता चलता है कि यार इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरह चोरी का, कत्ल का, स्नैचिंग का, ये सब का रेशो बढ़ता है क्योंकि सब सेटिंग से चल रहा होता है। लेकिन खुदा के लिए बाकी तो सब चीज़ कहते हैं दौलत जाके वापस फिर आ जाएगी, लेकिन इज्जत जाके वापस नहीं आती। इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग कर रहे हैं और अपना कोई सिस्टम नहीं बना रहे और अपनी सेफ साइड रख रहे हैं और अपने 2 पैसों के लिए करें, तो इसका जो है ना अजाला मैं कहती हूँ दोनों सिस्टम, सभी सिस्टम मौजूद है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा। इदारे मौजूद हैं, इतना बजट आप देखें पुलिस को, इदारों को, कोर्टों को, जजेस को, हमारे टैक्स के पैसे मौजूद हैं और उनसे उनकी जितनी अय्याशियां हैं वो सब चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर सिर्फ पार्टी को आपने छापा, आपने पहले तो बताना है कि जी कल्प्रिट कौन होगा, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा ठीक है आपने निशानदेही कर दी, अब छापे के लिए मेरी आधा काम तो मेरे ख्याल में वो जो जी वो हमें वो करना होता है। उसके बाद मेरी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी का पेट्रोल नहीं है तो आप पेट्रोल के पैसे दें, बजट नहीं है, डीएनए का बजट ओपन नहीं करें, बड़ा मसला हो जाएगा मुझे। नहीं देखिए हम भरे हुए हैं, हम जो इंसाफ दिलाना, देखिए रियलिस्टिक है ना, वो अपने घर की बात तो नहीं बता रही ना। जी जी हम इंसाफ दिलाना चाह रहे होते हैं। अभी पेट्रोल नहीं है, अभी वो डीएसपी साहब नहीं आए, अभी तो परमिशन नहीं मिली, ऐसे कुछ स्टाइल होते हैं ना उनके। और सब्र करो, हमारे कोई फारिग थोड़ी बैठे हुए, अभी उनका भी चल रहा है तुमसे ज्यादा, और वो देखो 2 लोग और बैठे हुए, फिर वो कुछ खाना पूरी होती है, जैसे पैसे जैसे जेब में डालते, हम आप ही के लिए, हम आप ही के लिए। सर ये कब खत्म होगा? कुरतुलैन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सच बता रही, आपने मुझे भी वार्म अप कर दिया। देखिए हम लोग ये काम जब करते हैं, हम लोग करना चाह रहे होते हैं, हमारे पास बजट मौजूद है, हम कहते हैं डीएनए के पैसे आप हमारी एनजीओ से लें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वो फिर आ गई फारिग, हम दिमाग खाएगी हमारा। जी हम थाने जाते रहते हैं और हम पूरा दिन बैठते हैं कि आप जब तक ये काम नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
जब हमारी बात इतनी मुश्किल से सुनी जाती है तो सोचो उस विक्टिम का क्या हाल रहता होगा। और आप मुझे बताएं हमारी जरूरत पड़ती ही क्यों है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, वो आएगा, आपने जो है वो उसकी FIR काटनी है या आपने उसका काम करना है। NGO की, सोर्स की, बड़े आदमी की जरूरत क्यों है? क्या वो इक्वल शहरी नहीं है? बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। ये पता नहीं ये क्या समझती हैं कि कब इस चीज़ को, क्योंकि मैंने देखा अक्सर असेंबलियों में जब बहुत ज़्यादा किसी के साथ, जैसे जैनब का केस हो तो असेंबली तक बात चली गई, फिर सबने अपने अपने व्यू, अरे डू एंड डाई, लॉ पास करें, बोले हैंग, बस खत्म। और सिर्फ उसका नहीं, जैनब जैसी बहुत सारी बच्चियां हैं, आप नेट पे देखें ना आपको पता चल जाए, यकीन करें दिल फटने लगता है। नेट पे तो सिर्फ 10% रेशो है। दूसरा ये कि अगर आप जैनब का किस्सा बना और अगर आप उस पे शोर नहीं मचाएंगी तो आपका ट्रेंड, ट्विटर ट्रेंड कैसे बनेगा? तो सोशल मीडिया पे भी तो आपको वायरल होना है, तो इसलिए स्पीचेस आ जाती हैं आपकी। कुरतुलैन कसम खुदा की, कल मुझे यही बात बहुत बुरी लग रही थी कि कहते पहले लोग एक्सीडेंट होता था ना तो फौरन मदद करते थे, उसके घर में कॉल करते थे, एम्बुलेंस बुलाते। अब सब 1 2 और उसके करीब कोई नहीं जाता, नहीं तो वीडियो बनाना पुलिस शुरू उसके कर सब देते वीडियोस हैं, बना रहे होते हैं। यार कहाँ मर गई ये इंसानियत, क्या फायदा आपके एजुकेशन का? मैं वही बात है कि हम तालीम सब लेते हैं, हम तरबियत नहीं लेते। किसी के माँ बाप ने नहीं सिखाया कि बेटा डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह वादा उला शरीक है, अगर कोई ऐसे किसी की जरूरत हो तो बेटा ये करना चाहिए। कभी घर से माँ बाप ने ये तरबियत दे के भेजा है? नहीं बेटा भाग जाओ ना वहाँ से, वहाँ खड़े मत होना। अब कल आपके बेटे के साथ अल्लाह न करे कुछ हो तो वो कोई भी नहीं खड़ा होगा। उसका रीजन है, सभी उसका रीजन है, क्योंकि अगर आप खड़ी रही और आप विटनेस बनी तो आपको इतना तंग किया जाएगा कि आप आइंदा कोई अच्छा काम नहीं करेंगी। नहीं मैं तो करती हूँ, नहीं मैं अंदाजा लगाएंगे कि सीन हुआ है कि पुलिस गाड़ी लड़का जा रहा है कॉलेज, उसका कोई पेपर भी था यूनिवर्सिटी, अब वो जाहिर बात है कुछ अच्छी रिच फैमिली का, लेकिन जरा सा इनोसेंट सा था वो। अब पीछे कहीं वो बाइक वाले को, वो आगे तक बाइक वाले से टच हो गया, बाइक वाला गिर गया। अब उसने शूज वूज जीन्स पहनी, ऊपर नॉर्मल शर्ट थी तो वो हम पहचान गए तो पुलिस वाला। अब वो सर पकड़ के बैठ गया, मुझे लग गई, अच्छा लगी इतनी नहीं थी जितनी वो रिएक्शन करो। अब वो लड़का बाहर निकला और यकीन करो उसकी बिल्कुल हालत खराब। अब वो कह रहे हैं, मेरे साथ अर्श भी खड़े थे, मेरे हस्बैंड और मैं भी ना, मैंने कहा वो हम फौरन बाहर आ गए। अब वो पुलिस वाले, हम तो एक अंकल समझ के गए थे, जब हमें मालूम हो तो बाइक पर पुलिस वाला है, मैंने कहा अब ये इसको नहीं छोड़ेगा ये लड़के को। अब मैं लड़के को कह रही हूँ तू भाई निकल जाए, इसने जो इसलिए अच्छा है इतनी तकलीफ में, गाड़ी का नंबर दे दो मुझे, गाड़ी का नंबर दे दो। मुस्तकिल वो ये बंदा बोलता रहा, अरे वो बंदा खड़ा हुआ है तुम्हारे साथ, वो सॉरी बोल रहा है, लेकिन उस बंदे ने एक ही अल्फाज का, मुझे गाड़ी का नंबर दे दो। मुझे गाड़ी का, मैंने कहा अच्छा अंकल लेते हैं। अब मैंने कहा अर्श ये इस शख्स को नहीं छोड़ेगा जब तक मेरे ख्याल इसने इससे हैंडसम अमाउंट नहीं निकालना ना। मैंने कहा इसको छोड़। उस लड़के ने कहा मेरा पेपर है, मैं इतना अंकल मैं कहीं नहीं जा रहा, वो बार बार कह रहा था आप परेशान ना हो, मुझे अभी पेपर है, आप मेरा सब नंबर भी ले ले, ये ले ले। यकीन करो मैं हैरान हो गई थी कि इंसानियत बन गई, जबकि उसको हल्का फुल्का जख्म है। जिस बात का बतंगड़ बनना चाहिए उसका नहीं बनाते ना, जिसका नहीं बनना चाहिए उसका बना देते हैं। जो असल आपको ये रोड पे मुझे और आपको लोग दिख रहे हैं, ये बच्चे जो दिख रहे हैं रोड पे काम करते हुए, गजरा बेचते हुए, शीशा साफ करते हुए, वो नहीं नजर आ रहे हैं इन लोगों को। लेकिन आप सोशल मीडिया पे कमेंट कर दें, आप नजर आएंगी और घर में बैठी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको ये जब चीजें नजर नहीं आ रही तो फिर आप हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आपसे सवाल करूंगी, फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कि मेरा पैसा आप सही जगह जो है वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी तक मैं हैरान हूँ। बस एक बड़ा एक वो गेम है, गेम हमारे मुल्क का एक गेम है कि हमने मीत मैं सही कह रहा हूँ, अब देखिएगा आप, मतलब गेम है कि बस लोगों को उलझा के रखो, लोगों को परेशान रखो, 2-3 जगह गड्ढे खोद दो, ब्रिज बन रहे हैं, अच्छा पेट्रोल की कीमत में उलझा दो, अच्छा जी किसी पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर लॉ की बात न्यूज़ में, मुझे बताएं कौन सी काम की बात, अवेयरनेस की बात बार बार चलती है, बार बार पता क्या चलती है, 20 रुपए पेट्रोल के बढ़ गए, 20 रुपए पेट्रोल के, डॉलर की कीमत बढ़ गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, इस तरह की गुफ्तगू बार बार चल रही होती है। लेकिन वो बच्चे जो रोड पे, उनके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? जो रोड पे बेचारे फूल बेच रहे हैं, जो औरतें गाड़ियों के ऊपर वाइपर लगा, उन जनरेशन के बारे में क्या सोचा? सॉरी टू से ये हैरेसमेंट, ये जब तक सीरियसली सिस्टम नहीं बनेगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और इक्वलनेस, बराबरी, हजरत उमर फारूक का कानून जब तक, जबकि दूसरे मुल्कों में बहुत स्ट्रांगली, मैं नहीं बोलती 100% चलता है, लेकिन कम से कम 70% उस पर इम्प्लीमेंट होता है। सॉरी शेम होना सब हमारे पे, मैं आपको नहीं कहूँगी
कि मुझे बड़े अफसोस कि हमारा जो है मुस्लिम लॉ जो है वो दूसरे कंट्रीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर कोई भी सीरियसली एक्शन नहीं है। मुझे वो लफ्ज़ याद आता है कि इसके जवाब दे कि इनके ऊपर जो जुल्म होगा उसका जवाब दे मैं हूँगा, मुझे अल्लाह पाक के आगे जवाब देना है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। मैं सबसे एक छोटा मैसेज लूँगी। आप अपने नाज़रीन से कुर्रतुल क्या मैसेज शेयर करेंगी? मैं ये मैसेज शेयर करूँगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिस्से का किरदार ज़रूर अदा करें। आप ठीक हो जाएंगे, सोसाइटी ठीक होगी, सोसाइटी ठीक होगी तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप अपना रोल ज़रूर प्ले करें, चाहे सिस्टम कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। गुड। कुर्रतुल, ये आपका कैमरा है, प्लीज़ ज़रा सा आप जी। मैं भी जो है यानी कि बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी कि आप अपने हिस्से का जो है ना रोल प्ले करते रहें एज ए एजुकेटेड पर्सन। आपको जो पता है कि हमारे एक अच्छा करने से क्या हो सकता है, तो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह। अल्ताफ साहब, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज शेयर करेंगे? ये मैडम की बात में सपोर्ट करूंगा, जितना हो सके आप अच्छाई करें जिसके साथ, अगर अच्छाई नहीं कर सकते किसी बुराई भी नहीं करें। ओके, दैट्स गुड। और मीत शर्मा, आप अपने नाज़रीन के साथ? मैं यही कहूँगा कि खुद को अकाउंटेबल करें और अपने हिस्से का जो काम है आप वो करें। और पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अपने घरों का जो माहौल है बच्चों के लिए एक साजगार माहौल रखें, ताकि वो ऐसी कोई भी बात होती है तो वो आपसे खुलकर बात कर सकें। और ये जो गैप आता है इम्प्लीमेंटेशन में, इसमें भी फिर बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया आप सबका। एनी क्या नाम है हमारे? महनाज अनवर जहन में बार आ रहा है। महनाज अनवर, कुर्रतुल एंड अल्ताफ सैन एंड मेरे प्यारे भाई मीत शर्मा। अल्ताफ भाई, ठीक है जी, मैंने सही कहा ना आपको जी। बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। सारी टीम अंसार बर्नी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी टीम को भेजा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।